अच्छा, तो उनको उसके उनको देखो, मतलब आप एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर है वहाँ पे जो जॉब देने वाला है, वो उसको हाँ स्किल जी, पे अपडेट डालनी पड़ती है कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, हाँ जी, लीगली, डाल। है ना, लीग। फिर वो उसके बाद में कहता है कि मेरे पास ये बंदे की रिक्वायरमेंट है, अभी मैं ये बंदे को बुलाना चाहता हूँ। जैसे हम्म उन्होंने मान लो मेरा सीसी होगी हम्म 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 और मेडिकल है, हम्म मेडिकल होता है, ये हम्म, सब डॉक्यूमेंट्स लगा के सबमिट करते हैं। उसके बाद में बिल्कुल। आगे आगे प्रोसेस है, ज्यादा लंबा नहीं है। मेरा तो 2.5 लाख रुपए मेरा वीजा वीजा का मान लो आप आ ठीक गया है, है। खर्चा आ गया। ढाई, हाँ। ठीक है। तो बाकी टिकट है उसके बाद में, बाकी आपकी टिकट है। शॉपिंग। तो मतलब हाँ ये लगा लो टिकट। कि हम 4 लगा लेते हैं, 4 लाख भी हाँ एक हाँ, जेन्युइन तरीके से खर्चा मैक्सिमम है 4 बंदे का। लगा दो। हाँ, एक होता है जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने बिजनेस भी बना रखा है पैसे कमाने का। अच्छा जी। हाँ, जैसे वहां से एजेंटों से बात कर हाँ, लिया मतलब कि हाँ, इंडियन ही है ना वो भी। इंडियन ही है, इंडियन ही करते हैं, 2 नंबर हाँ वाले काम हाँ ज्यादा। हाँ। वो ये करते हैं कि उनसे बात कर ली तो 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए एक बंदे से ले लिया। हम्म। तो यहाँ उनके पास रिक्वायरमेंट है एक दो बंदे की, तो वो हम्म। 5-5 6-6 बंदे बुला लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में फिर वो यहाँ आते हैं तो उन्हें यहाँ पे एक और कानून है ना, जैसे कि हेलो यहाँ फ्रेंड्स, बंदा। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, काफ़ी डिमांडिंग है अभी के टाइम में न्यूजीलैंड ट्रैवल। वर्क परमिट पे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस पे वीडियोस बनाओ कि कैसे होता है। इंडिया में तो भाई इतना गंद मचा रखा है एजेंटों ने कि बहुत ज़्यादा। और ट्रैवल के बारे में पूछते हैं कि भाई लेटेस्ट ट्रैवल कैसे करना है। तो अभी गिल साहब है मेरे साथ, और रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया है, और वो भी वर्क परमिट पे। ठीक है, जेनवन वर्क परमिट पे। तो काफ़ी सारे लोग आप में से सोच रहे होंगे कि यार हमें, हाँ ये इस पे हमें वीडियो चाहिए थी। तो फाइनली भाई आपके लिए लेके आए हैं इन्फॉर्मेशन। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी भाई कि शेयर जरूर करा करो वीडियोस, ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वहाँ पे जाके काम, वर्क परमिट भी मिल रहा है लेकिन काम भी नहीं मिल रहा। ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और भाई चीप वर्क परमिट से रिलेटेड या फिर टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड एक चैनल बनाया मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर उसको शेयर कर लेना। नया चैनल है, तो उस पर सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। तो गिल साहब, स्वागत आपका, कैसे हो? थैंक यू भाई, बढ़िया भाई, अपने सुनाइए। गिल जी, आपको बताइए, आपको वीडियोस कैसी लगी? अच्छा सही बताइए सबसे पहले। नहीं, बढ़िया लगी है मेरे को, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है आपकी वीडियो देख के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने आपसे मैसेज भी किया था, बात भी की बात थी। भी हुई अपनी, है ना, इंस्टा पे। हाँ हाँ तो हाँ। अब अच्छा, आपने कहाँ से ट्रैवल किया, ये बताइए मैंने थोड़ा। मैंने पहले मेरा जॉब मैंने किया है दिल्ली से दुबई, दुबई से फिर न्यूजीलैंड, दुबई से फिर ऑकलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है। हाँ तो देखो, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है दिल्ली में, लेकिन आपको कोई इशू आया क्या? हाँ, मेरे को भी इशू है। मेरे को जैसे ही मैं बोर्डिंग पास बनाने गया तो उन्होंने एमिरेट्स की फ्लाइट पे बोर्डिंग काउंटर पे उन्होंने कहा कि आपका दिल्ली से दुबई का बोर्डिंग पास है, जो इशू हो गया है। लेकिन दुबई से जो ऑकलैंड का है वो इशू नहीं हो रहा है, आपको अलग काउंटर पे जाना पड़ेगा। वहाँ अच्छा जी। इंफॉर्मेशन आपको वो बात करेंगे आपसे। तो मैं अच्छा वहाँ अच्छा। गया तो मेरे से आगे एक हरियाणा का बंदा था, अच्छा टूरिस्ट वीजे पे। अच्छा जी। तो उसकी बात चल रही थी इमिग्रेशन से न्यूजीलैंड के। हम्म। तो वो बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू ले रहे और थे ये फोन ये कॉल दूसरा पे। काउंटर कहाँ पे था इनका, वहीं ये आसपास? ये पास में ही है, जैसे ज्यादा ज्यादा 10-20 मीटर की दूरी पे अच्छा था। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। फिर? तो वहां से वो उसकी बात चल रही, तो उन्होंने 5-7 मिनट मुझे वेट करवाया, तो मैं उसकी देख रहा था। उसके बाद में उन्होंने उसे कॉल पे बोल दिया कि आपका वीजा हमने कैंसिल कर दिया है, अच्छा, कि फ़ोन आप पे नहीं बात जा करवा रहे थे सकते। उससे? हाँ, उससे फोन पे बात करवाई उन्होंने, एमिरेट वालों ने। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर? तो फिर? उसके बाद में उसको वो उन्हें रिक्वेस्ट करने लगा, तो वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई, हम कुछ हाँ नहीं कर सकते, आप जाओ एम्बेसी में जाओ। हाँ 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 हाँ। तो वो बोलता है मैं अभी जाऊंगा, अभी जाऊं। तो वो बोलता है अभी तो नहीं होगा, कल सुबह जाना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरा ठीक है। सुबह मतलब मॉर्निंग हाँ की फ्लाइट थी ना, हाँ, सवा उनके चार कौन बजे सा उनके कौन सा पैसे लग रहे हैं कभी भी जाओ। हाँ हाँ जी। हाँ। फिर? तो फिर वो जब मेरे से बात की, मैंने दिया, मैंने कहा मेरा वर्क परमिट है, तो मेरा जेन्युइन है, मेरा तो दुबई से लगा हुआ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जो भी है, मेरा लाइसेंस है वगैरह सब कुछ है। तो वो कह रहे 1 मिनट वेट करो। तो उन्होंने फिर कॉल की उन्हें। अच्छा। तो मेरा पासपोर्ट नंबर बताया, तो उन्होंने जब पासपोर्ट नंबर बताया तो उन्होंने आगे से मेरा नाम बताया, इमिग्रेशन ने, न्यूजीलैंड ने, हम्म ये नाम है। हम्म तो वो बोले कि हाँ ये नाम है। तो कह रहे वेट करो, मैं चेक करते हूँ। तो हम्म। लेडीज थी उधर।
तो उन्होंने होल्ड पे रखा, 5-7 मिनट होल्ड पे रख के फ़ोन, तो पूरा वेरिफिकेशन किया। तो उसके बाद में उन्होंने अलाउ किया मेरे को कि मतलब हाँ आप जा सकते हैं। मतलब आपसे बात नहीं करी बट उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद ही वेरीफाई हाँ कर लिया। हाँ, खुद ही, या क्योंकि टूरिस्ट वीजे वालों से बात करते थे वो। करते हैं। वर्क, और ये भाई हाँ हर वर्क, जगह हो रहा है। आप थाईलैंड हाँ, चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, कहीं कहीं पे भी भी, चले जाओ, अगर उनको हाँ डाउट कहीं, होगा ना तो आपसे वो हाँ 100% फ़ोन पे बात करेंगे। अगर हाँ उन्होंने आपसे बहुत, फ़ोन पे बात कर ली तो हाँ 99% चांस है कि आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी, ये भी मैं नहीं बता दूं। मिलेगी, नहीं मिलेगी। और मेरे से एक दिन बाद की फ्लाइट थी, मेरे एक रिलेटिव हैं, तो उनकी एक दिन बाद से, वो उनकी सिंगापुर स्टे थी। तो उनसे किसी ने, ना दिल्ली किसी ने कुछ ना पूछा, कि ना किसी ने सिंगापुर किसी ने पूछा, वो सीधा आ गया। वो हम्म। किस्मत है, वो बाकी जिनसे पूछ ऐसा लिया, होता नहीं है, देखो पूछ। मैं बताता हूँ आपकी ट्रिक। एयरलाइन वाले क्या करते हैं कई बार, वो मार्क हम्म कर देते हैं। अब वो मार्क आपके हम्म चेक इन बैग पे करें, आपके बोर्डिंग पास पे करें, या फिर हम्म कहीं और करें, वो इंडिकेट कर हम्म देते हैं कि इस बंदे को क्रॉस वेरीफाई करना है। हम्म तो बंदे जब वहाँ पे जाते हैं ना, तब फिर वो हम्म ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि भाई इस बंदे को हमें पकड़ना है या हम्म पूछताछ करनी है, जो भी हम्म करना हम्म है। तो ये उनके बोर्डिंग हम्म, पास में या फिर चेक इन बैग में कहीं ना कहीं ये मेंशन होता है, ये चीज़। तो इस सही चीज़ भी बात है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है ना। हम्म तो हम्म ये चीज़ है, हम्म ये चीज़ है। हाँ तो फिर हाँ चलिए आप बताइए फिर आगे। हाँ। तो उसके बाद में जैसे ही मैं वहां से चढ़ा, दुबई से ना, दिल्ली से मैं आ वीडियो गया, कर रहा दुबई था ये। आ गया। दुबई मेरी 4 घंटे की वेटिंग थी। तो उसके बाद में, जब मैं दुबई दोबारा, बोर्डिंग पास तो मेरा इशू हो गया था, दिल्ली से ही मुझे दोबारा बना नहीं था। तो जब मैं एयरलाइंस में इंटर करते हैं, जहाँ वो हाँ चेक जी, हाँ जी, बोर्डिंग चेक गेट पे, करते बोर्डिंग गेट हैं, पे। हाँ बोर्डिंग गेट पे, तो वहाँ फिर उन्होंने रोक लिया मेरे को, कह रहा कौन सा वीजा है आपका। अच्छा। तो मैंने कहा मेरा वर्क परमिट है। तो उन्होंने कहा आप साइड में खड़े हो जाइए, मैं करता हूँ। तो अपने कोई इंडियन ही नहीं, इंडियन था, हिंदी में बात कर रहा था। तो उसके बाद में वो बाद में आया, तो उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया, लेकिन कॉल करके चेक नहीं किया, वैसे चेक वैसे किया, कर लिया। देखा पूरा। हाँ, तो उसके बाद में मुझे फिर अलाउ किया। तो बाकी मैं न्यूजीलैंड आया, तो इन्होंने यहाँ पे आके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो बस वही कि यहाँ पे तो इनका बढ़िया जो, सुकून है, कोई इशू नहीं है वहाँ पे, है ना। हाँ यहाँ कोई इशू नहीं आया। ठीक है। हम्म। तो गिल साहब चलिए आप चले जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ मोस्टली रास्ते में आती है लोगों को, तो न्यूजीलैंड में तो कोई इतना इशू नहीं आता। हाँ जी, अभी के टाइम में चलो आप तो गए वर्क परमिट पे। ठीक है, वर्क हाँ परमिट क्या जी, होता है कि जेन्युइन तरीका है वहाँ पे जाके काम करने का। हाँ लेकिन जी, अभी इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है कि टूरिस्ट वीज़ा लो, वहाँ पे जाओ और इलीगली काम करो, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है, हाँ जी, राइट। अभी हाँ जी, मोस्टली करें। काम के हाँ। हालात क्या है वहाँ पे, आप बताइए। काम के हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा। कोई, हाँ काम मिल नहीं रहा है इस समय। काम बहुत डाउन चल रहा है यहाँ पे। डाउन चल रहा है ना। लेकिन इधर तो हाँ एजेंट 20-20 25-25 लाख रुपए लेके और पेले जा रहे हैं हाँ, बंदों को, लेके जाओ जाओ वो जाओ। तो कह रहे, वो तो टूरिस्ट वीजा लेके वहां से कह दे रहे हैं ना हम्म कि आप जाओ, आपका वहां जाके वर्कर परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, आप हम्म जाके वहाँ हम्म हम्म काम कर लोगे। ये सब है, यहाँ काम ही नहीं मिल रहा, वर्क। बिल्कुल काम है ही नहीं है, टूरिस्ट बिल्कुल वीजे पे भी काम नहीं है, वर्क बिल्कुल। जिन यहाँ तो ये हाल है इसमें, जिन्हों कुछ लोगों के, उन्होंने 20-20 लाख रुपए लेके वर्क परमिट आए हैं ना, एजेंटों ने जिन्होंने लगवाए हैं 20 लाख रुपए लेके। तो यहाँ आके जिनके पास में उन्होंने वर्क परमिट लगवाए हैं, तो वो बंदे को आके मना कर रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, आप कहीं और देख लो। वर्क परमिट वालों को भी मना कर रहे हैं। है ना, ऐसा हो रहा है ना। बताओ। हाँ हो रहा है, हुआ है, मेरे एक दो फ्रेंड के साथ में हुआ है। अच्छा। उन्होंने भी दुबई से लगाया था, लेकिन एजेंट के थ्रू से लगवाया था, ओके। 20 लाख रुपए देके। ओके। तो गिल साहब आप बताइए, आपका क्या मतलब जॉब का प्रोफाइल क्या है, कैसे क्या है। मेरा 2008 से मैं दुबई में था। हम्म तो 2010 से मेरा लाइसेंस है दुबई का, हैवी ट्रक का। हम्म 2010 से लेके 2016 तक मैंने दुबई में ट्रक चलाया था। उसके हम्म बाद में अपना इंडिया में आ गया था मैं। हम्म तो दो दो 2-2.5 साल मैंने इंडिया में ट्रक चलाया, मेरे पास इंडिया का हैवी लाइसेंस है, 2016 से इशू हुआ है। हम्म तो 2022 में मैं नवंबर में फिर दुबई चला गया था, मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था दुबई का, वो बिल्कुल रिन्यू करवाया। उसके बाद बिल्कुल। में मेरा एक फ्रेंड था इधर न्यूजीलैंड में, उन्होंने मेरे को बोला कि इधर है ऐसे। ठीक है। तो मैंने वहां से फिर उनको डॉक्यूमेंट जो उन्होंने रिक्वायर किया, मुझसे मांगे, मैंने वो प्रोवाइड किए। हम्म तो मेरा इधर आ गया वीजा। हम्म। हाँ, देखो मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, इंडिया वाले भी लगाए हैं, लाइसेंस भी लगाया था, दुबई दोनों। वाला भी लगाया देखो अब सर, आपने स्ट्रगल किया, आपने मेहनत करी, आपने इतने था। हाँ जी, कंट्रियों में काम किया, आपको हाँ नॉलेज जी, है।
ठीक है। हाँ जी, अब बहुत हाँ जी, बंदे क्या है कि एज है 22 साल और सिर्फ उनको चाहिए सीधा ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, अमेरिका का कहीं। भाई हाँ जी। ऐसा नहीं होता है। नहीं तरीके होता से ही काम सर, होते हैं। एक आपको बताया ना, तरीके से ही काम अपने होते हैं। अपने लोगों को बस ये चाहिए कि हमें एक बार वीजा मिल जाए। स्किल नहीं है, स्किल के बिना कुछ नहीं होता बाहर दूसरी कंट्रियों में। हम्म। आपके पास में एक होना चाहिए तजर्बा किसी काम का, किसी भी काम में हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस हो, उसका डॉक्यूमेंट हो, प्रूफ हो। जी हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स यहाँ बहुत रिक्वायर है कि आपने जो काम किया ना उसमें बिल्कुल बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो कि हाँ हमने ये बिल्कुल काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। सही बात है। अच्छा गिल जी, अब एक चीज़ और बताइए, थोड़ा सा आप प्रोसेस बताइए, क्योंकि प्रोसेस हाँ ही नहीं जी, पता लोगों को, है ना। अब एजेंट तो क्या झोल झाल करते हैं, वो तो ना हमें आपको पता ना हमें पता, बस उनको एक हाँ चीज़ जी, पता है कि भाई पैसे लेने हैं, इतने मोटे पैसे लेने हैं, और लोग दे भी रहे हैं हंस के, जो कि बहुत हाँ जी, गलत है। अब वो भी क्या करेंगे, जब उनको आगे से ऑफर मिल रहा है, बंदों का ऑफर मिल रहा है कि भाई हाँ हम देंगे, तो फिर वो तो लेंगे ही। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ जी। इसमें गलती आदमी की भी तो है, खुद जो हमारे इंडियन भाई हैं वो इतने पैसे दे के जा रहे हैं, इनकी भी तो गलती है। सही बात है जी। अगला बंदा भी लेगा, तो आप थोड़ा जी, हम्म। तो यहाँ पे पहले वो होता है, जैसे वो अपना ऑनलाइन निकालनी पड़ती है, हम्म वैकेंसी निकालनी पड़ती है जॉब की। तो हम्म उन्हें उन्हें अगर यहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं होती है या होती भी है तो वो रिजेक्ट करते हैं कि हमारे उस पे स्किल पे नहीं है। हम्म। अच्छा, तो उनको उसके उनको देखो, मतलब आप एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर है वहाँ पे जो जॉब देने वाला है, वो उसको हाँ स्किल जी, पे अपडेट डालनी पड़ती है कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, हाँ जी, लीगली, डाल है ना, लीगली अगर वो जाए तो बंदा। हाँ जी, हाँ। ऐसा नहीं कि उसने प्राइवेटली अनाउंस कर दिया कि भाई मुझे चाहिए और आ जाओ, ऐसा नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, अगर वहाँ, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद में अगर कोई यहाँ लोकल का अप्लाई करता है हम्म। कि हाँ, तो पहले अगर वो उसे, अगर उन्हें नहीं उसे रखना है तो उसको कोई कारण हम्म इशू करना पड़ेगा कि हम्म। मैं इसे ये कारण से नहीं रख रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वो उसके बाद में कहता है कि मेरे पास ये बंदे की रिक्वायरमेंट है, अभी मैं ये बंदे को बुलाना चाहता हूँ, जैसे हम्म। उन्होंने मान लो मेरा ही है। सही है सही है सही है। ठीक है, उनके बाद में मेरे डॉक्यूमेंट वो जो जो पीसीसी है हाँ दुबई हाँ की, जैसे मैंने हाँ हाँ जॉब किया हाँ हाँ पीसीसी है, हाँ हाँ हाँ। तो इंडिया की पीसीसी होगी। हम्म। और मेडिकल है, हम्म मेडिकल होता है, ये हम्म। सब डॉक्यूमेंट्स लगा के सबमिट करते हैं। उसके बाद में बिल्कुल। आगे आगे प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा नहीं है। मेरा तो थोड़ा टाइम लग गया था, हम्म पीसीसी मुझे दोबारा इशू करवानी पड़ी थी, हम्म। तो चक्कर तो में थोड़ा मतलब टाइम लग। स्किल पे वो वैकेंसी डालेंगे, फिर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं उस पर वैकेंसी पे, है हाँ ना। जी, हाँ जी, उसमें हाँ आप जी, अपने डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, है ना। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, तो जेनवन अगर हम खर्चे की बात करें, सर आपका अगर हाँ। बताना चाहो तो कितना आया हो। जनरल मेरा खर्चा जैसे $3500 आया। मान मान लो आप 1,85,000 रुपये ठीक है ठीक है जो मैंने यहाँ दिया है, जो ठीक मेरा है ठीक है इमिग्रेशन वकील की और इमिग्रेशन फीस है। ठीक है। उसके बाद में मेरा दुबई में मैंने मेडिकल करवाया था, हम्म, उसका इंडिया का मेरा 48,000 रुपये खर्चा आया। ठीक है अगर मैं इंडिया में मेडिकल करवाऊँ तो वही मेडिकल 10,000 का है। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद में 10-15 हज़ार पीसीसी का लगा लो आप। दुबई से मैंने निकलवाई थी तो हम्म इतना खर्चा वहां से आ जाता है, $500-700। हाँ, हम्म। दिरहम आ जाता है। हाँ, ठीक है। मान लो आप 2.5 लाख रुपए मेरा वीजा वीजा का मान लो आप आ ठीक गया है, है। खर्चा आ गया। ढाई, हाँ। ठीक है। तो बाकी टिकट है उसके बाद में, बाकी आपकी टिकट है। शॉपिंग। तो मतलब हाँ, ये लगा लो टिकट। कि हम 4 लगा लेते हैं, 4 लाख भी हाँ एक जी, हाँ, जेन्युइन तरीके से खर्चा मैक्सिमम है 4 बंदे का, लगा दो, हाँ हाँ। राउंड फिगर में अगर हम देखें तो। हाँ जी, लेकिन भाई जिसकी जो कॉस्ट है यहाँ पे इंडिया में तो पता नहीं कितनी जा रही है। और जो चीज़ आपने सबसे मेन चीज़ आपने बताई, वो आपने हाँ बताया जी, कि भाई एम्प्लॉयर जो है स्किल पे डालेगा, हाँ उनकी जी, स्किल पे वैकेंसी डालेगा और वहाँ से बंदा अप्लाई कर सकता है। अगर हाँ प्राइवेटली जी, करता है तो फिर उसमें जैसे आप बता रहे हो कि भाई वहाँ पे जाके काम ही नहीं मिलता, और फिर बंदा कुछ हाँ कर भी जी, नहीं पाएगा। अगर स्किल्ड कर पे भी नहीं डाल पाए। रखी है तो भाई बंदा लाइएबल है, वो जो हाँ जी, एम्प्लॉयर है वो लाइएबल है उनको जॉब देने के लिए, वो मना नहीं हाँ कर जी, पाएगा, हाँ जी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई यार, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। हाँ जी। हाँ। ये एक और है ना यहाँ पे, एक और है, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने बिजनेस भी बना रखा है पैसे कमाने का। अच्छा जी। हाँ, जैसे वहाँ से एजेंटों से बात कर हाँ लिया मतलब कि हाँ, इंडियन ही है, इंडियन ही है ना वो भी। इंडियन ही करते हैं, 2 नंबर हाँ वाले काम हाँ ज्यादा। हाँ। वो वहाँ यहाँ सही यहाँ बात है वालों तो सही हाँ बात है सही ज्यादा बात है। नहीं होते हैं। हाँ। तो वो ये करते हैं कि उनसे बात कर ली तो 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए एक बंदे से ले लिया। हम्म। तो यहाँ उनके पास
रिक्वायरमेंट है एक दो बंदे की, हम्म हम्म तो वो पाँच पाँच छः छः बंदे बुला लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में फिर वो यहाँ आते हैं, तो उन्हें यहाँ पे एक और कानून है ना, जैसे कि यहाँ बंदा, जैसे मैं आया हूँ, हम्म तो जो मेरा एम्प्लॉय मालिक है, तो वो उसके पास एक अधिकार, मान लो जैसे कि 3 महीने के अंदर वो मुझे किसी कोई कारण बता के हम्म। मुझे जॉब से निकाल निकाल सकता है। सकता है, निकाल सकता तीन है। महीने का वो पीरियड होता है, जो मुझे प्रोबेशन पीरियड जैसे बोलते कि, हैं उसको हाँ हाँ प्रोबेशन हाँ, पीरियड बोलते हैं। हाँ वो हाँ जी हाँ जी। निकाल सकता है कहते हैं भी, हम्म हाँ। तो उस उसका फायदा उठा के वो उन्हें निकाल देते हैं कि हमारे हम्म। पास काम नहीं है, अब सही है उसे कह सही है देते हैं सही काम है। नहीं, ये निकाल लो देते हैं। एक्चुअल में वहाँ पे है ना, कि भाई प्रोबेशन हाँ पीरियड पे उनको कोई कमी लगी तो वो निकाल देंगे। तो ऐसा करके हाँ भाई बंदे बहुत फंसते जा रहे हैं हाँ, है ना। उसके बाद बोल देते हैं कि तुम, उसे कह देते हैं कि यार तुम्हारे पास टाइम है, तुम जरा किसी और कंपनी में देख लो, हम्म। वहाँ अपना काम और कहीं देख लो, हमारे पास काम हाँ, नहीं है। तो गिल साहब ये वीडियोस आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं यूट्यूब पे कि भाई लाखों कमाओ, ये क्या चक्कर हाँ है? जी। कैसे? वो समझा नहीं। वीडियोस डालते हैं ना काफ़ी सारे लोग, न्यूजीलैंड में इतने लाख रुपए आप कमा सकते हो, इसमें 10 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, ये क्या चक्कर है? कह, कहने को तो कुछ भी कह लो, कितने कमा लो। है ना, आपने भी देखे होंगे ना वीडियोस, हाँ, लोग वहाँ पे मैंने भी बहुत डालते हैं देखे। कि भाई यहाँ पे आप हाँ इतने लाख कमा सकते हैं, इतने लाख कमा सकते हैं, लेकिन हाँ। लेकिन रियलिटी क्या है? देखो, आप अभी आप वहीं पे हैं, तो आप बताइए कि महंगा कितना है? अगर कोई भाई ये सोच रहा है कि मैं 20 लाख रुपए का वीज़ा या फिर वर्क परमिट लेके वहाँ पे जाता हूँ, हालात हम्म। कैसे हैं महंगाई के? महंगाई के हालात बहुत हैं, हम्म रहने का खर्चा काफी है, बाकी खाने पीने की भी महंगाई काफी है। तो बाकी मैं, ये कमाई कितनी है अभी मैं, जैसे मैं हाँ कह जी हाँ नहीं सकता, जी, क्योंकि ठीक अभी है। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट आप नहीं गए किया। हो, हाँ जी हाँ अभी जी। मैं रिसेंटली गया हूँ, अभी ठीक है मेरा ठीक है लाइसेंस का प्रोसेस ठीक है चल ठीक है। रहा तो है। सर अभी हाँ, अभी जो आप अकोमोडेशन में रह रहे हो, वो कंपनी की है कि खुद की है आपकी? नहीं मेरे खुद के हैं, मेरे फ्रेंड है, मेरे यार अच्छा अच्छा, दोस्त हैं जो। वो वहाँ पे हाँ, अभी रह रहे उनके हो? पास मैं उनके पास ही रह रहा हूँ। अभी जैसे कंपनी ये है कि प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जो रेंट आपको देना होता है। ठीक ये है। हो सकता है मेरे जो हैं, जो मित्र ही थे, वो उनके साथ ही तो होंगे। कम से कम, अगर जैसे और भी बंदे बताते हैं कि सर कम से कम 35-40 हज़ार रुपये तो रेंट ही चला जाता है, नॉर्मल नहीं, सा, ज्यादा चला जाता है, ज्यादा मिनिमम, चला जाता ज़्यादा है। चला जाता है। हाँ, मिनिमम जैसे लगभग वीकली जो है ना, हाँ, लगभग वीकली देना ढाई सौ पड़ता है वहाँ डॉलर पे, है ना? वीकली $250 एक बंदे का आ जाता है खर्चा, अच्छा अच्छा अच्छा। रेंट का। और ठीक है। $50 मान लो खाने पीने का। खाने अगर पीने का। जो बंदा ज्यादा खाना ड्रिंक वगैरह नहीं करता हम्म है, या नॉर्मली हम्म खाना खाता है, हम्म उसका हम्म हम्म मान लो तीन हम्म सौ हम्म डॉलर मान लो आप। तो हम्म। वीकली है ये $300। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हाँ ऐसे, ये रियलिटी है, ठीक है, हम हाँ, रियलिटी से रूबरू करवा रहे हैं आपको। जेन्युइन है, हाँ जेन्युइन है, ये रियलिटी है, कोई हाँ इसमें कोई शक हाँ, नहीं है। नहीं बहुत बंदे सर ये बोलते हैं ना वीडियोस में कि नहीं भाई आप लाखों कमा सकते हो, और पैसे दे के लोग जा रहे हैं वहाँ पे, अंधाधुन तरीके से जा रहे हैं, तो जा रहे भाई हैं। दूसरा दूसरा ये है ना, पहले थोड़ा खेती में काम था, इस समय बरसात बरसात वगैरह ज़्यादा हो रही है। मौसम हाँ जी हाँ जी हाँ ज्यादा जी। हो रही है, खेती में काम नहीं है, नहीं तो लोग काफी उधर शिफ्ट हो जाते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, इस सही है। समय और आ भी बहुत ज्यादा लोग गए हैं, एकदम से वीजा जब से ओपन हुआ है, तो हाँ जी हाँ बहुत जी। ज्यादा लोग एकदम से आ गए। इंडियन इंडियन तो दिख रहे हैं शॉर्टेज, क्या? हाँ हाँ, इंडी नहीं इंडियन। दिख रहे मुझे। अच्छा। मुझे अभी मैं दो चार उंगली पे गिन सकता हूँ, जो अच्छा जी। यहाँ जेन्युइन न्यूजीलैंड वाले जेन्युइन दो चार दिखे होंगे मुझे, बाकी अपने ही दिख रहे हैं सब, अच्छा जी। अच्छा, जहाँ मैं आपको रहा हूँ। आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैं वापस पंजाब में तो नहीं आ गया, ऐसा हाँ, ऐसा तो नहीं मुझे लग यही लग रहा है, यही रहा? लग रहा है, हाँ। अच्छा जी। यहाँ इतना है कि अपने, चलो यहाँ गुरुद्वारा साहब हैं, ठीक है ठीक तो है। चलो उनसे वो तो बढ़िया चीज़ है। काफी थोड़ा चल सा रहा है, तो ऐसा खाना लगता है कि बंदा वगैरह अपने वगैरह अपने चल घर रहा में ही है, है, हाँ। ऐसा लगता है। हाँ, जैसे लोग बेचारे जिनके पास ज्यादा नहीं है हाँ पैसे, वो हाँ बेचारे वहाँ हाँ खाना जी हाँ पीना जी हाँ जो जी। वहाँ चल रहा है उनका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ जाता है। हाँ चलिए जी। बड़ी बात है जी ये भी। तो हाँ जी। भाई ये रियलिटी है। वर्क परमिट का प्रोसेस आपको बताया, कितने दिन में वीज़ा आ गया सर आपका? वैसे तो इनका प्रोसेस है 40-45 दिन का, मेरे को लग गए थे 2.5 महीने, 3 तीन महीने तकरीबन। में लग गए? नहीं तो हाँ, ये जेन्युइन तरीका है ना, कई बंदे सोचते कि नहीं भाई आज पैसे दे दो और कल वीज़ा ले लो, ऐसा भी लोग ना सोच ना रहे ना, होंगे ना। 40 दिन तो मैक्सिमम, 40 दिन 45 दिन लग जाते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी। चलिए, बड़ा अच्छी बात है गिल साहब, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और ये चीज़ हाँ लोगों को पता नहीं थी जो आपने बताई, उसके हाँ लिए जी। थैंक यू।
तो भाई थैंक यू भाई। अब आप लोगों की देखो, आप लोगों की विषय है कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते, रोकना हमारा काम नहीं है भाई। हम रियलिटी आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अब बहुत बंदे लोग जो लाख रुपए दे के जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के जाओ भाई, क्योंकि एक दूसरे को देख के लोग अपने आप को ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं भाई वहाँ पे तो लाखों ही बनते हैं। और बंदे ये भी सोचेंगे यार नहीं, अगर ये जा रहा है तो मुझे क्यों मना कर रहा है, ऐसे भी लोग सोचते हैं। हाँ, तो सोचते हैं, रियलिटी सही बात रियलिटी है। कुछ हाँ, और है भाई, रियलिटी कुछ और है हाँ। जो आपके सामने है अभी, है ना। तो हुँ। जेन्युइन वर्क परमिट का तरीका ये है जो इन्होंने बताया, और कैसे जॉब लेनी है वो भी इन्होंने बता दिया कि भाई जेन्युइन एम्प्लॉयर है तो मिल जाएगी, इतने 20 लाख देने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो हाँ ये जी। था भाई। और ट्रैवल इन्होंने किया, कैसे किया, एमिरेट्स एमिरेट्स एयरलाइन से किया था ना सर आपने। हाँ जी, एमिरेट्स से किया था। एमिरेट्स से इन्होंने ट्रैवल किया था भाई, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी, आप सर्च करते रह जाओगे जो जितनी आपको यहाँ पे वीडियोज़ में मिली। तो होपफुली सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई शेयर ज़रूर कर देना, और किसी के भाई का कोई भी डाउट रहता हो तो भाई इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो। तो थैंक यू सो मच गिल साहब, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर। अभी रात हो रही है ओक वहाँ पे, है ना। हाँ जी, अभी 12 बज